बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो कोई मेडिसिन के बारे में नहीं है। आज सिर्फ वो जो एक बात चली हुई है उस बारे में है कि पिपलों के कबूतर बहुत अच्छे हैं। उस्ताद जी हैं कोई बहुत मशहूर पिपलों के, तो उन्होंने दावा किया है कि जी हमारे कबूतर गर्मी में सबसे ज़्यादा अच्छे उड़ते हैं हर इलाके के। मैं असल में ये नए शौकीनों के लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई देखा देखी ना किया करें। कबूतर हर तरह का नस्ली हर कबूतर अच्छा है। देखिए, पहली बात तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जिस जिस बंदे ने भी नस्ल बनाई है वो सब क्रॉसों में ही बनी हुई है। अब उनमें क्या कबूतर डला है कोई नहीं बताता, ठीक है। ये तो कोई समझने वाला अंदाज़ा लगा लेता है कि फ़िरोज़पुरी से बने हैं, कमगरों में से बने हैं, सियालकोटियों में से क्रॉस हुआ है। ये एक जो पुराना खिलाड़ी होता है ना वो चीज़ों को समझ सकता है। कबूतर तो कोई मतलब जब से पैदा हुए हैं वो पता नहीं कितनी नस्लें मर चुकी हुई हैं, और उसके बाद उस पर क्रॉस इतने आ चुके हुए हैं कि सारे कबूतर तो क्रॉस में है। हर आदमी अपने एक पहचान के तौर पे कबूतर बनाता है कि यार ये मैंने बनाए हुए हैं। उसको नस्ल को मेंटेन किया होता है, आँख पर हर चीज़ उसको उस हिसाब से मेंटेन किया होता है। कबूतर अपने इलाके वाइज अच्छा उड़ता है क्योंकि हमने कई दफ़ा तजर्बे किए। यहाँ से हमने दूसरे शहरों में भी कबूतर भेजे यहाँ पे शाम शाम उड़ते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं। वहाँ के शाम शाम इधर लेकर आए, कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, ज़ाया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाहौर का मौसम मिला जुला मौसम है, मतलब गुम भी है, हवाएं भी कई दफ़ा तेज़ चल रही है। कसूर का भी इसी तरह ही है, उस कसूर में भी गुम मौसम कई दफ़ा हो जाता है। सियालकोट वाली साइड पे चले जाए, वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ हैं, वहाँ पे बड़े साइज़ का कबूतर चलता है, ठीक है, तो मज़बूत कुंदों का चलता है। तो इस तरह ना हर इलाके के हिसाब से ना कबूतर जो है ना वो उसी हिसाब से बना होता है, तो वो उसी इलाके में सबसे अच्छी ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन ये एक फितना जो है ना आजकल जो शुरू हुआ है, पता नहीं मीडिया पे आने के लिए, बहुत माजर के साथ उनसे कि हमारे कबूतर अच्छे, हमारे कबूतर भाई ना कबूतरबाजी ना एक हिस्ट्री है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 100-200 ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 100 ਭੈੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ मैं ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ है। ये हर बंदे की है। बड़े बड़ा कबूतरबाज अपने कुछ नया बनाना होता है, वो दूसरे कबूतरबाजों से कबूतर ख़रीदते हैं, ताकि हमने ये भी देखा है मुखालफों के पास भी जाके लोग ख़रीदते हैं। लेकिन ये इस तरह की बातें जो होती है ना ये सही नहीं होती। ये नए शौकीन को उनका शौक़ ख़राब करने के ख़राब करते हैं कि मसलन हमारे कबूतर ख़रीदें तो आपके कबूतरबाजी अच्छी होगी। नहीं भाईजान, कबूतर मैंने उस्ताद जी थे बड़ा अफसोस होया कि एड्डी उम्र हो गई है, 50-60 तो उत्ते ही होने ने कि भाई ना तुसी इन्नी देर हो गई है कबूतरबाजी करते, तो हाले तक यह नहीं पता लग गया कि भाई ना किस्मत उड़ती है। आम दिनों कबूतर उड़ता है जो तो बाजी लगी होंगी है ना, या कप कोई भी कप छप या कोई टूर्नामेंट होता है, किस्मत उड़ती है। इतने हमने इधर पता नहीं कितने लोगों को देखा है कि शाम शाम कबूतर बैठते हैं और उन्होंने किसी एक माठे कबूतरबाज का बाजी लगा ली, या अपनी आंखों देखा हाल हमने देखे हुए कई दफ़ा। जनाब कबूतर उड़ाए है, जो बेचारा कमज़ोर था कबूतरबाज, उसके कबूतर जो है ना वो झंडी में ही बैठ गए, और जो शाम शाम उड़ते थे वो भाजी रात रह गए, कोई आया ही नहीं, सातों के सातों ही नहीं आए। ये इस तरह के मामलात हमने देखे हुए हैं। तो भाईजान हमेशा जो बाजी होती है ना वो हमेशा किस्मत पर डिपेंड करती है। कोई ऐसा ख़तरनाक किस्मत वाला आपको टक्कर जाता है कि जो 11-12 बजे बैठा के भी जीत जाता है। तो इस चीज़ में जो है ना बड़े दावे नहीं करने चाहिए। कबूतर सबके अच्छे हैं, कहने का मकसद ये है कि सबके अच्छे हैं, लेकिन अपने इलाके के हिसाब से जो आपको, नए शौकीन को ये कह रहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जिसके पर पल्ले हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। हर कबूतर आप कहें कि जी नहीं ये कबूतर शाम शाम बैठता है और इसके बच्चे भी शाम शाम बैठेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसकी एक मैं मिसाल दे देता हूँ। एक आदमी है, ठीक है, वो डॉक्टर है, उसने शादी की एक डॉक्टरनी से, ठीक है। उसके जो 4-5 बच्चे होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डॉक्टर होंगे, बीच में कबूतरबाज भी निकल आता है, कोई भाई इंजीनियर भी निकल आता है, कोई मुर्गियाँ ज़िबा करने वाले भी निकल आते हैं। पाँचों के पाँचों या चारों के चारों जो होता है ना वो डॉक्टर नहीं निकलते। ये कबूतरबाजी की हिस्ट्री है। आपको कबूतर अच्छा बनाना होता है। ये कई दफ़ा लोग इतराज़ कर देते हैं ना कि नहीं पर ख़राब है, हड्डी जोड़ का कोई ताल्लुक़ नहीं होता।
भाईजान बनाना तो परफेक्ट ही होता है। देखिए एक बंदा है वो अगर थोड़ा लंगड़ा है तो उसको परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। हाँ उसमें अक्ल हर लिहाज से वो कमाल का होगा, लेकिन परफेक्ट नहीं होता। करता वो भी काम उतना ही है, लेकिन मसला बात ये आ जाती है कि क्या इसका नाम सारी बात आती है कि कबू चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। दुनिया में हर चीज़ आदमी परफेक्ट ही चाहता है। तो कबूतरबाजी में कभी भी ऐसा सीन नहीं होता कि अगर आपने कोई बहुत ही टॉप क्लास का जोड़ा लगा दिया है उसमें कई बच्चे उड़ते हैं। हम तो ये कहते हैं, पुराने हमारे उस्ताद ये कहते थे कि भाईजान अगर 10 बच्चे निकले हैं ना तो कम से कम 5-6 का तो रिज़ल्ट होना चाहिए या 4 का तो रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। तो कोई ज़रूरी भी नहीं होता कि जो नहीं उड़ते वो जोड़ों में काम नहीं होते। जिस तरह अच्छा क्रिकेटर अच्छा कोच नहीं होता ना, और बुरा क्रिकेटर बहुत अच्छा कोच निकलाता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें होती है वो खुद कर नहीं पाता लेकिन आगे कर देता है, दूसरों में मुंतकिल करता है, उसको आइडिया होता है। तो इस तरह ये सीन चलता है। भजन किस्मत उड़ती है और बंदे की मेहनत उड़ती है। बस ये मैंने कहना था। ये नए शौकीनों हज़रात को मैं बस यही कहूँगा कि इन फितनों से ज़रा दूर रहे। ये गेमें कुछ और है, हम मीडिया पे बोल नहीं सकते, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, चस्के के तौर पे देखें, लेकिन इस बातों को ज़्यादा उछालें ना। बहुत बहुत शुक्रिया।